Hello friends, I Rahul Agarwal, Assistant Professor in Biani Group of Colleges. Welcome all of you on behalf of Guru KPU. Friends, today's our lecture is use of basic command in Linux और Unix platform. तो इस टॉपिक में हमारा एक वीडियो लेक्चर पहले से हो चुका है जिसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक यूज़ ऑफ बेसिक कमांड. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड होती है लाइनक्स या यूनिक्स प्लेटफॉर्म में. बेसिक कमांड के थ्रू हम मल्टीपल टाइप की कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और कुछ यूनिक फीचर्स ऐसे अवेलेबल है यहाँ पे जो किसी और के थ्रू करना पॉसिबल नहीं. वो सिर्फ हम किससे कर सकते हैं, बेसिक कमांड के थ्रू ही परफॉर्म कर सकते हैं. तो यदि आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा इस पे बेसिक कमांड पे तो प्लीज़ आप पहले उसको विजिट कीजिए ताकि आपको इसका बेसिक यूज समझ में आ जाए. उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैसे हम बेसिक कमांड को यूज़ में लेंगे, कैसे वहाँ पे बेसिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे. मैं आपको हल्का से उसका रिवाइज करवा देता हूँ. क्या करते हैं, सबसे पहले हम कमांड पास करते हैं क्या, बेसिक. तो जैसे हम बेसिक कमांड परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बेसिक कैलसी ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हम बेसिक कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. बेसिक ऑपरेशन सभी को पता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन, या फिर प्रोग्रामिंग में एक स्पेशल ऑपरेटर होता है हमारे पास मॉड्यूलस, जो क्या देता है हमें रिमेनिंग देगा. एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने पे जो रिमेनिंग आता है वो हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा. तो कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं. लाइक आपने यहाँ पे परफॉर्म किया 2 + 4 तो हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे 6 मिलेगा. यदि हमने यहाँ पे क्या लिखा 4/2 तो क्या मिलेगा हमें 5. और यदि मैंने यहाँ पे क्या लिखा 4/2 पे क्या मिलेगा हमें 2. और यदि हमने यहाँ पे क्या लिखा 5/2 तो इस केस में मैथमेटिकली आंसर आना चाहिए कितना 2.5. बट यहाँ पे आंसर कितना आएगा हमारा 2. हम सभी टेक्निकल यूजर से प्रोग्रामिंग से अवेयर हैं, सभी को पता है नॉर्मली प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यदि हम एक इंटीजर को डिवाइड करें किससे, दूसरे इंटीजर से, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा. तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा 2. आना कितना चाहिए 2.5. तो यदि लाइनक्स में यदि आपको फ्लोटिंग में यदि वैल्यू लेके आनी है, पॉइंट्स में वैल्यू लेके आनी है तो हमें बेसिक को यूज़ में लेना ही पड़ेगा. बेसिक के थ्रू हम वैल्यू पॉइंट्स में भी लेके आ सकते हैं. ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था. उसके लिए उसमें क्या लेते हैं, हम स्केल यूज़ में लेते हैं. क्या बताया था मैंने आपको, बाय डिफ़ॉल्ट स्केल क्या होती है 0. स्केल 0 होने का मतलब क्या हुआ, पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू शो नहीं होगी. होना कितना चाहिए था 2.5, लेकिन आएगा कितना 2. यदि आपको इसको एग्जैक्ट वैल्यू लेके आनी है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्केल इज इक्वल टू जो भी आपको रिक्वायर्ड है 2 + 3 + 4 +. लाइक मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्केल इज इक्वल टू 3. अब मैं यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहा हूँ 5/2. तो अब आंसर क्या आएगा आपका, एग्जैक्टली पॉइंट्स में आएगा और कहाँ तक आएगा, जहाँ तक हमने स्पेसिफाई किया है. तो अब इसका आंसर क्या आएगा 2.500. आ रहा समझ में. और हमने एक स्पेशल ऑपरेटर यूज में लिया था जिसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंट ऑपरेटर, जो क्या करता है कैलकुलेशन करता है किसकी, पावर. यदि आपको क्या चाहिए a⁻b तो उस केस में क्या यूज में लेंगे हम, एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज में लेते हैं. क्या लिखेंगे हम a⁻b. यदि आपको ये परफॉर्म करना है, जैसे आपको क्या चाहिए 2⁻3 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2⁻3 कितना होता है. और जब आपको बेसिक का वर्क कंप्लीट हो चुका होता है, उससे हमें बाहर निकलना है, तो उसके लिए क्या परफॉर्म करते हैं हम, Ctrl+D. ये किसके लिए यूज में लेते हैं हम, एग्जिट फ्रॉम बेसिक कमांड. तो ये सब हमने बेसिक डिस्कस किया था किसमें, हमारे वीडियो लेक्चर 1 में. तो यदि आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको एक बार विजिट कीजिए. आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कुछ एडवांस वर्क जो हम बेसिक के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं. लाइक बेसिक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बेस को कन्वर्ट कर सकते हैं. बेस कन्वर्जन. बेस कन्वर्जन मीन्स पता हमें नंबर सिस्टम में कितने बेस होते हैं हमारे पास, 4. बाइनरी बेस होते हैं, ऑक्टल होता है, डेसिमल होता है एंड हेक्साडेसिमल होता है. तो किसी भी एक बेस को कन्वर्ट करना किसमें, दूसरे बेस में, तो एक हमारे पास मैनुअल प्रोसेस होती है जिससे हम क्या करते हैं, पहले पूरी कैलकुलेशन करेंगे फिर हमें आंसर मिलेगा. बेसिक में हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा और हमें डायरेक्टली क्या देगा, रिजल्ट देगा. ये फैसिलिटी सिर्फ बेसिक में हमारे पास अवेलेबल है. कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. एक बेस दीजिए आप, उस बेस को इक्वलेंट नंबर में कन्वर्ट कर देगा.
सेकंड क्या हमारे पास, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यूज का स्टोरेज कर सकते हैं किसमें, वेरिएबल्स में, जैसे हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, और फिर वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। थर्ड क्या हमारे पास, हम साइंटिफिक कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक साइन की वैल्यू, कोस, तो इस टाइप के साइंटिफिक फंक्शंस भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। कुछ और भी फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, स्क्वायर रूट लेना और लेना, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्टोरेज ऑफ लार्ज वैल्यूज। यदि हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में बात करें तो हम यूज में क्या लेते हैं, डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, डबल, उन सबकी एक पर्टिकुलर क्या होती है, रेंज होती है, उन सबकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है। तो यदि हमारा रिजल्ट, हमारा नंबर उस रेंज के अंदर है तब तो वो डेटा टाइप उसको सपोर्ट करेगा, बट यदि उसके बाहर है तो वहाँ पे क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। आई बात समझ में। यदि मुझे कैलकुलेशन करनी किसकी, फैक्टोरियल ऑफ ए 3 डिजिट नंबर लाइक 105, अब इसका फैक्टोरियल क्या होगा, पता हमें क्या होता है, 105 इंटू 104 इंटू अप टू 1। तो यदि मैं इतने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो आप कैलकुलेशन कीजिए कितना बड़ा नंबर हमारे पास आएगा, जो किसी भी कैलसी से करना पॉसिबल नहीं है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होता है। ये वर्क हम किससे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बीसी के थ्रू कर सकते हैं। बीसी की रेंज बहुत ही ज़्यादा वास्ट होती है, कितने भी बड़े नंबर को ये स्टोर एंड प्रोसीड कर सकते हैं। इसका अपन प्रोग्राम भी बनाएंगे, कैसे हम 3 डिजिट का फैक्टोरियल बीसी कमांड के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। आया समझ में। तो आज हम इनको तो कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बेस कन्वर्जन। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए बेस हमारे पास, स्टैंडर्ड बेस कितने होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं। कौन कौन से, पहला कौन सा होता है, बाइनरी, सेकंड कौन सा है, ऑक्टल, नेक्स्ट वन इज डेसिमल एंड नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल। तो 4 स्टैंडर्ड बेस हमारे पास होते हैं। बाइनरी में सिर्फ 2 नंबर्स अलाउड होते हैं, 0 एंड 1। तो बाइनरी के लिए यूज में क्या लेंगे हम, 2, वो क्या बताएगा, बाइनरी बेस को शो करेगा। ऑक्टल में कितने नंबर्स अलाउड होते हैं, 8, 0 to 7, कितने होगा हमारे पास, 8। डेसिमल में कितने नंबर्स होते हैं, 10, 0 से लेके कहाँ तक, 9 तक। एंड हेक्साडेसिमल में कितने नंबर्स होते हैं, 16 नंबर्स होते हैं, 0 to 9, A to F, दैट इज 16। तो एक बेस को यदि आपको कन्वर्ट करना है किसमें, दूसरे बेस में, तो किसी भी एक बेस का कन्वर्जन पॉसिबल है किसमें, दूसरे बेस में पॉसिबल है। तो ये नॉर्मली हमें कैलकुलेशंस आती हैं, तो पहले हम कैलकुलेशन करनी पड़ती है, फिर हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। बीसी में ये कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर बीसी कमांड ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा, आपको वहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ यूज़ में क्या लेना होगा, आई बेस या फिर ओ बेस। आई बेस इसको बताएगा हमारा इनपुट बेस, मतलब नंबर किस में हमारे पास गिवन है, ओ बेस क्या बताएगा हमें, उस नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है। तो बाय डिफॉल्ट आई बेस एंड ओ बेस दोनों ही क्या होते हैं, डेसिमल, सभी को पता है। नॉर्मल कैलकुलेशंस किस में होती है, हमेशा डेसिमल बेस में होती है। नॉर्मली हम कौन सा डेली लाइफ में कौन सा बेस यूज में लेते हैं, डेसिमल बेस। तो यदि हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है तो इनपुट भी किस में आएगा, डेसिमल में, रिजल्ट भी बीसी किस में देगा, डेसिमल में। बट आप एक बेस को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, दूसरे बेस में। कन्वर्जन के लिए क्या करते हैं, तो उसके 1-2 एग्जाम्पल्स ले रहे हैं हम, उससे आपको समझ में आएगा कैसे एक बेस को दूसरे बेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या हमारा, एक बाइनरी नंबर हमें गिवन है 1101। इस बाइनरी नंबर को मुझे चेंज करना है किसमें, डेसिमल बेस में। तो एक तो जो हम मैनुअल कैलकुलेशंस करते हैं मैथमेटिकली, उसका प्रोसेस आपको पता है, तो उससे कितना आता है हमें, 13 आएगा। यदि आपको एक कैलकुलेशंस नहीं भी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर कितना आता है इसका, 13। सेम आंसर किससे आएगा हमारे पास, बीसी में, विदाउट एनी कैलकुलेशंस। क्या यूज में लेंगे हम, बीसी। फिर हम यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, आई बेस। भाई इनपुट किसमें लेना है हमें, बाय डिफॉल्ट इनपुट भी क्या होता है, 10 होता है डेसिमल, आउटपुट भी क्या होता है, डेसिमल। यदि उसको आपको चेंज करना है तो जिसको चेंज करना है उसको आप स्पेसिफाई कर दीजिए। यहाँ पे इसको चेंज करना, मुझे इनपुट देना है किसमें, बाइनरी में, तो यहाँ पे यूज में क्या लूँगा, आई बेस बराबर 2। दैट मीन्स अब इनपुट किस में आएगा हमारा, बाइनरी में आएगा।
फिर आपका जो नंबर वो नंबर स्पेसिफाई कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली क्या देगा हमें, इक्वलेंट आंसर दे देगा 13 किसमें, डेसिमल बेस में। हमें ये कैलकुलेशंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसी का रिवर्स करते हैं। इससे ये आ रहा है हमारे पास, तो इससे अगेन क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। अब क्या करना आपको, नंबर क्या हमारा 13 किसमें, डेसिमल बेस में, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी बेस में। 13 का हमने कन्वर्जन किया मैथ्स में, मैथमेटिकली कितना आएगा हमारे पास 1101 आएगा। ये वर्क मुझे किससे करना है, BC से करना है। तो क्या होगा, किसको चेंज करना है, यहाँ पे आई तो इनपुट तो किसमें, डेसिमल में है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज इसको करना है हमें, ओ बेस को। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ओ बेस कितना कर दिया, 2 नंबर क्या हमारा, तो कितना मिलेगा हमें 110। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं BC को समझने के लिए कि बेस कन्वर्जन कैसे परफॉर्म होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या हमारा, नंबर क्या मेरे पास 37, बेस क्या इसका, ऑक्टल। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल बेस में। तो एक ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन करना आपको किसमें, हेक्सा में। तो नॉर्मल प्रोसेसिंग में हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। पहले हम ऑक्टल से कहाँ जाएंगे, डेसिमल में, देन डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, हेक्सा में। तो मैंने यहाँ पे ऑक्टल को चेंज किया किसमें, डेसिमल में। कितना है मेरे पास 31, फिर 31 को चेंज किया किसमें, हेक्सा में, कितना आ रहा 1F। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशंस की। लेकिन यदि आपको कैलकुलेशंस नहीं भी आती है तो आप ये वर्क किससे कर सकते हैं, BC के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही बेस चेंज हो रहे हैं। इनपुट किसमें लेना हमें, ऑक्टल में, रिजल्ट किसमें शो करना है। तो मैंने ओ बेस क्या कर दिया यहाँ पे, और आई बेस क्या हमारा, नंबर क्या 37, तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा हमें। आपको कोई भी कैलकुलेशंस करने की परफॉर्म नहीं। तो BC के थ्रू सिंपली हम किसी भी एक बेस को दूसरे बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट आ गया होगा आपको समझ में। अब बात करते हैं BC का साइंटिफिक यूज़ क्या है, इसके थ्रू हम साइंटिफिक कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो BC कमांड के थ्रू हम साइंटिफिक कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे, तो जो काम साइंटिफिक कैलकुलेटर से करते हैं, लाइक साइन की वैल्यू निकालना, कोस, टेन, कोसेक, सेक, जो क्या कहलाते हैं हमारे साइंटिफिक फंक्शंस, जो नॉर्मल कैलकुलेटर से करना पॉसिबल नहीं होता है, वो सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेशन से ही पॉसिबल होता है। यदि वो वर्क हमें यहाँ पे परफॉर्म करने हैं बाय यूजिंग BC, तो हमें BC के साथ ऑप्शन क्या यूज करेंगे हम, BC माइनस L। L यहाँ पे किसका वर्क करेगा, लॉन्ग कैलकुलेटर, डेट मीन्स साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आप साइंटिफिक कैलकुलेशन, लाइक आपको यदि कैलकुलेशन करनी किसकी, किसी भी एक एंगल का क्या चाहिए हमें, साइन, तो फंक्शन क्या यूज करेंगे, S फॉर साइन। यदि आपको कैलकुलेशन करनी किसकी, कोस, तो फंक्शन क्या यूज करेंगे हम, कोस। और जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस हैं वह किसमें करते हैं, रेडियन में। तो आपका जो एंगल है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे किसमें स्पेसिफाई करेंगे, रेडियन में। तो ये जैसे आप यहाँ पे एंगल की वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे, ये उसका साइन और कोस की वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो स्टेप से आप साइंटिफिक कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम वैल्यूज का स्टोरेज कर सकते हैं किसमें, वेरिएबल्स में। नॉर्मल कैलकुलेटर में वैल्यू का स्टोरेज वेरिएबल में करना पॉसिबल नहीं होता है। यदि एक ही वैल्यू को आपको बार बार यूज में लेना है तो बेटर ऑप्शन क्या है, उस वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए और फिर उस वेरिएबल को चाहे जितनी बार हम यूज में ले सकते हैं। तो वेरिएबल प्रोसेसिंग भी यहाँ पे पॉसिबल है, बिल्कुल सिंपल है। आपको मान लो एक ही वैल्यू कितनी 5, B कितना हमारा 7, C कितना यहाँ पे 2, तो ये स्टोरेज हो गया। अब इनको हम चाहे जितनी बार यूज में ले सकते हैं। आपने क्या लिखा है यहाँ पे, A + B - C, तो 5 + 7 - 2, A × B 35। तो स्टेप से क्या कर सकते हैं हम, वैल्यू का स्टोरेज वेरिएबल्स में ही करवा सकते हैं। अब बात करनी है हमें किस स्टेप से हम लार्ज कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जो भाई अभी मैंने आपको बताया था कि हम 3 डिजिट का फैक्टोरियल भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक प्रोग्रामिंग करनी होगी। हमने क्या किया, स्केल को यूज में लेते हुए वैल्यू किसमें, कैलकुलेशन की पॉइंट्स में। अब उसको प्रोग्रामिंग से कैसे इंप्लीमेंट करें, तो वो हम सब डिस्कस करेंगे हमारे वीडियो लेक्चर 3 में, जो BC कमांड पे डिपेंड करेगा। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम BC कमांड को प्रोग्राम में कैसे यूज में लेते हैं। तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास पाइप, जो 2 वर्क कमांड्स को जोड़ने का वर्क करेगा। तो कैसे होता है, क्या होता है, वो सब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल guruKP.com। थैंक यू एंड थैंक यू।